आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में देंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। क्वेश्चन पहला है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो देखिए, हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं E से, और E इक्वल होता है F अपॉन होता है Q। अब यहाँ पर E का मतलब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। F का मतलब क्या होता है? बल। और Q का मतलब होता है आवेश। अब प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है? देखिए, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम का हमें दिया है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात होती है। तो प्रश्न में हमें दिया है E इक्वल 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र है। अब इतने विद्युत क्षेत्र में एक रखा है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के आवेश को हम Q से दर्शा दे रहे हैं, और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। और हमें ज्ञात करना है बल। तो बल को दर्शाते हैं F से, और F इक्वल बल हमें निकालना है। ओके, अब इस सूत्र को देखो जरा। F के बराबर करेंगे तो Q का 3 गुणा हो जाएगा। तो F बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q और इंटू हो जाएगा E। ओके, या फिर इक्वल देख लो जरा। Q का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू विद्युत क्षेत्र हमें कितना दिया? 3 × 10⁻³ ओके, अब यहाँ पर देखो 1.6 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 कितना होता है? 48। ओके, अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देते हैं, गुणा। अब यहाँ पर देखो आधार समान होती तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब 10⁻⁻19 में से 3 को कम कर दो, तो 19 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16 है, तो -16। और यहाँ पर हमने क्या निकाला? बल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन दूसरा देखिए, 4 माइक्रो कूलाम आवेश निर्वात में स्थित है, उससे 2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब देखो, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? एक आवेश है, तो आवेश को हम दर्शाते हैं Q से, और Q इक्वल कितना दिया है? 4 माइक्रो कूलाम। अब इस आवेश से हम कितनी दूरी पर गए? 2 मीटर की दूरी पर गए, और यहाँ पर एक बिंदु P है मान लीजिए, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु आवेश के कारण या दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E इक्वल 1/4πε0 और कितना? Q/r²। अब यहाँ पर 1/4πε0 का मान रख देते हैं, तब कितना हो जाएगा? E इक्वल 9 × 10⁻⁹ इसका मान रखा। फिर कितना है? Q/r²। अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है? आवेश दिया है। आवेश कितना दिया? Q इक्वल 4 माइक्रो कूलॉम। अब माइक्रोन, एक माइक्रो का मान कितना होता है? एक माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻⁻6। तब ये कितना बन जाएगा? 4 × 10⁻, माइक्रोन का मान 10⁻⁻6, और फिर हो जाएगा कूलॉम। ठीक है, तो इस सूत्र में Q और R के मान रख देते हैं, तब कितना हो जाएगा? E इक्वल 9 × 10⁻9। फिर कितना? Q, तो Q का मान है कितना है? 4 × 10⁻⁻6 अपॉन कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है? 2 मीटर की। तो R की जगह कितना आ जाएगा? 2। अब दूरी पर देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब आगे देखो जरा कितना बनेगा? E इक्वल 9 ×
अब यहाँ पर देखो 10 के ऊपर कितने की घात 9 की, यहाँ पर कितने की 6 की, 9 में से 6 गए तो कितना बचा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा कितना हो जाएगा 4 बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻³ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र क्या होता है E = F/Q। सो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। आप याद रखिएगा बल और आवेश दिए हैं तो ये वाला सूत्र लगाना। अब आवेश और दूरी दी है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये वाला सूत्र लगाना E = 1/4πε0 Q/r²। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं जिसका आंसर आपको क्या करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन है एक बिंदु पर 15 माइक्रो कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ओके, तो इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।